भगवान मंत्रों के अधीन होते हैं या फिर मंत्रों के अधीन काम करते हैं और मंत्र साधक या भक्तों के अधीन काम करते हैं। मंत्र का मतलब होता है मंत्रणा करना या फिर आह्वान करना। भगवान के साथ कनेक्शन बनाने का स्रोत होते हैं मंत्र। ऐसी भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ तो मंत्र अ काइंड ऑफ मोबाइल नंबर ऑफ द गॉड, मतलब मंत्र एक तरह से भगवान के मोबाइल नंबर होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं भगवान शिव तक अपनी बात पहुँचाने का आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि भक्त को मंत्र जप करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शिव इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ध्यानी पुरुष, महात्मा, भगवान या फिर दिव्य शक्ति हैं। मतलब भगवान शिव हमेशा ध्यान में ही लीन रहते हैं। भगवान शिव के हमेशा ध्यान में रहने का एक राज मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान में रहने की वजह से ही भगवान शिव ने इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कर डाली। तो भोलेनाथ का कोई भक्त अगर उन तक अपनी बात पहुँचाना चाहे, उनसे कनेक्शन साधना चाहे, तो बेशक उस भक्त को मंत्र जप करना पड़ेगा और भगवान शिव का ध्यान भंग करना पड़ेगा, जिससे कि भगवान शिव क्रोधित भी हो सकते हैं। ध्यान में बने रहना भगवान शिव की एक तरह से जरूरत भी है, क्योंकि भगवान शिव ने ब्रह्मांड की रचना की है। बहुत सारी शक्तियां उनके पास हैं, तो अपनी शक्तियों को कंट्रोल में रखने के लिए भगवान शिव को अक्सर ध्यान में रहना पड़ता है। वैसे तो भगवान शिव बहुत भोले हैं और कई सारे राक्षसों तक को उन्होंने वरदान दे डाले, लेकिन जो भी तपस्वी या भक्त भोलेनाथ की साधना करता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करता है, तो उस भक्त या साधक की तपस्या या मंत्र जप से जो भी ऊर्जा जनरेट होती है, तो वो ऊर्जा सबसे पहले भगवान शिव के प्रिय नंदी महाराज तक पहुंचती है और नंदी महाराज उसके बाद भोलेनाथ को बताते हैं और उसके बाद भोलेनाथ अपने उस भक्त को उसकी तपस्या स्थल में या फिर अगर वो कोई इंसान है तो उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं या फिर कोई वरदान देते हैं। लेकिन कोई भक्त डायरेक्ट भोलेनाथ की तपस्या या मंत्र जप इस संकल्प के साथ करता है कि मुझे डायरेक्ट भगवान शिव के ही दर्शन चाहिए, तो ऐसे में भगवान शिव का ध्यान भंग हो सकता है और उन्हें क्रोध भी आ सकता है। तो भक्त अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप भोलेनाथ के किसी मंदिर में जाते हैं तो भोलेनाथ की जो मूर्ति होती है, उनकी मूर्ति के बगल में नंदी महाराज की मूर्ति भी होती है। भगवान शिव ने खुद नंदी महाराज को अपने साथ में रखा हुआ है, क्योंकि भगवान शिव नहीं चाहते कि उनका ध्यान भंग हो, तो इसलिए नंदी महाराज के कान में जो भी अपनी विनती बोलता है, उसकी विनती डायरेक्ट भगवान शिव तक पहुंच जाती है। आपने कई सारे टीवी सीरियल में भी देखा होगा कि भगवान शिव तपस्या में लीन होते हैं और उनसे मिलने कोई भक्त आया होता है। कोई भक्त तो बहुत ज्यादा रुद्र रूप लेके आया होता है, मतलब कि मुझे हर हाल में भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। तो सबसे पहले उन्हें नंदी महाराज मिलते हैं और नंदी महाराज से ही जब वो बोलते हैं कि मुझे भगवान शिव के दर्शन करने हैं, तो ही भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं या फिर वरदान देते हैं। और कई सारे देवता जब शिवलोक में गए हुए होते हैं तो भगवान शिव अक्सर ध्यान में लीन हुए मिलते हैं और देवताओं को यह भी पता होता है कि अगर भगवान शिव का ध्यान टूट गया तो उनके क्रोध की ज्वाला से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए देवगण जो होते हैं, उनकी जो भी परेशानियां होती हैं, वो नंदी महाराज के कान में बोलते हैं और उसके बाद ही भगवान शिव से उनका विचार विमर्श हो पाता है। तो अब मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी के इंसानों की बात करते हैं। अगर इस पृथ्वी में कोई भोलेनाथ का सच्चा भक्त है और वो भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहता है, उनके दर्शन प्राप्त करना चाहता है या फिर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि जब भी आप शिव मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर शिव मूर्ति होती है और शिव मूर्ति के बगल में नंदी महाराज की मूर्ति भी स्थापित होती है। तो भक्तगण शिव मंदिर में जाने के बाद भगवान शिव की मूर्ति में दीपक और भोग लगाने के बाद अगर अपनी विनती या संकल्प या जो भी उनकी इच्छा है उसे नंदी महाराज के कान में बोल सकते हैं और वो विनती सीधे भगवान शिव तक पहुंच जाती है। लेकिन भक्तगण को ध्यान रखना है कि वो एक सिद्धपीठ मंदिर ही होना चाहिए। मतलब शिव भक्त को अपनी विनती या संकल्प सीधे भगवान शिव से ना बोलकर उनके प्रिय नंदी महाराज के कान में बोलनी चाहिए। मतलब नंदी महाराज के कान में अपनी विनती या संकल्प बोलने से भगवान शिव का ध्यान भी भंग नहीं होता है और भक्त की मनोकामना भी पूरी हो जाती है। और भोलेनाथ ने खुद ये काम अपने प्रिय नंदी महाराज को सौंपा हुआ है। ये भोलेनाथ को प्रसन्न करने का एक तरह से शॉर्टकट है। और अगर आप अपने घर में भगवान शिव की मूर्ति अभी तक खरीद कर नहीं लाए हैं, तो जब भी आप भगवान शिव की मूर्ति लेकर आएं तो ध्यान रखें भगवान शिव की उस मूर्ति में नंदी महाराज की मूर्ति भी साथ में हो। और घर पे भी भक्तों को जो भी बोलना है नंदी महाराज के कान में बोलना है, ना कि सीधे भगवान शिव से। इससे भगवान शिव का ध्यान भी नहीं टूटेगा, भक्त की मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। लेकिन भक्त का भाव सच्चा होना चाहिए, मतलब भक्त जो भी डिमांड कर रहा है उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। भोलेनाथ ऐसे भक्त की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। जैसे कि मेरे काफी सब्सक्राइबर मुझसे सवाल करते हैं कि आपने चैनल मोनेटाइज किया या नहीं, जबकि मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट है और मेरे व्यूज भी मिलियंस में पहुंच गए हैं। लेकिन आपको सच बताऊं तो मैंने अभी तक मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया ही नहीं,
क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। मतलब हनुमान जी, भगवान शिव और काली माँ ने मेरे ऊपर वैसे ही बहुत सारी कृपा कर रखी है, तो मुझे चैनल मोनेटाइज करने का मन ही नहीं कर रहा है। आपको मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। जबकि एक वक्त मैं अपने चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए बेसब्री से इंतजार किया करता था। भक्ति के रास्ते में मुझे एक अनुभव ये भी हुआ कि अगर भक्त के पास धन आ जाता है तो वो अपने भक्ति मार्ग से भटक जाता है। धन कमाने की इच्छा भक्त को भक्ति मार्ग से भटका देती है, और इसलिए भी मैंने अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं करवाया। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे का वीडियो बनाया था, तो उसके बाद मैंने सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे को डायरेक्ट ट्वीट कर दिया था कि तूने सुशांत सिंह राजपूत को मारा था, तू कहाँ छुपा है। और सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे का नाम मुझे किसी दिव्य शक्ति ने बताया था। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के उस हत्यारे ने मेरा वो ट्वीट डिलीट कर दिया और अपना ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर दिया, और उसके बाद उसने मेरा गूगल अकाउंट हैक करवा दिया, मेरा व्हाट्सएप हैक करवा दिया। अभी तक मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं, अगर किसी हत्यारे के बारे में किसी को पता ही ना हो और मैं उसे डायरेक्ट ट्वीट कर दूं कि तूने सुशांत सिंह राजपूत को मारा था, तो उसके बाद वो क्या क्या कर सकता है। तो वही सब मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन उस हत्यारे को ये नहीं पता है कि मैं भोलेनाथ या बजरंगबली या काली माता का कोई नॉर्मल भक्त नहीं हूँ। मैंने भोलेनाथ या हनुमान जी या फिर काली माँ को हमेशा प्रचंड रूप में ही पूजा है, और प्रचंड रूप में ही उन्होंने मुझे दर्शन भी दिए हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बजरंगबली एंड हर हर महादेव। So finally